नमस्कार। हिंदी शिक्षण के आवासीय मंच पर आप सभी का पुनः स्वागत है। साखियाँ कबीर द्वारा लिखित सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग। कबीर जिनके साहित्य की सर्व प्रमुख विशेषता है कि वो बाह्य आडंबरों का खंडन करते हैं, अर्थात हम जो भी दिखावा करते हैं वे उसे स्वीकार नहीं करते हैं। तो आज हमने साखियाँ कबीर द्वारा लिखित उनके अध्ययन का अपना विषय बनाया है। मानसरोवर सुभर जल हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनत न जाही। कवि बताना चाहता है कि हंस मानसरोवर झील में क्रीड़ा कर रहे हैं, वे मुक्त होकर के स्वतंत्र होकर के मोती चुगते हैं और यहाँ से अब अन्यत्र कहीं पर भी जाने की इच्छा उनकी नहीं है, अर्थात उन्हें यहाँ इस झील से ही मोती प्राप्त हो रहे हैं। और उसी तरह से अगर हम इसको आगे कहें कि मन रूपी सरोवर में भक्ति रूपी जल पूरी तरह से भरा हुआ है और उसमें जीवात्मा रूपी हंस क्रीड़ा कर रहा है, आनंद की प्राप्ति कर रहा है। वह मुक्त होकर के मन रूपी सरोवर में मुक्ति रूपी मोती चुग रहा है। अब वह अन्यत्र कहीं पर भी जाना नहीं चाहता है। तो दो अर्थों में इसका हम व्याख्या करेंगे। सबसे पहला हमने लिया हंस का, यानी कि वह मानसरोवर झील में मुक्त होकर के मोती चुग रहा है और अन्यत्र जाने की उसकी इच्छा नहीं है। उसी तरह से इसका हम एक छिपा हुआ अर्थ लेते हैं कि मन रूपी सरोवर में भक्ति रूपी जल पूरी तरह भरा हुआ है और उसमें संत रूपी हंस मुक्त होकर के मुक्ति रूपी मोती चुग रहा है और वह अनत यानी कि अन्यत्र कहीं पर भी जाने की उसकी इच्छा नहीं है। इसके भाषा सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग है। मान सरोवर आपने यहाँ पर देखा मन रूपी सरोवर है, यानी कि यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा सुभर जल यानी कि अच्छी तरह भरा हुआ, तो और इसके अलावा एक और आता है यानी कि प्रभु भक्ति का प्रतीक। तो यहाँ पर दो अर्थ आते हैं, तो इसमें श्लेष अलंकार है। और मुक्ता फल और मुक्ता, यहाँ पर दो अलग अलग अर्थ आते हैं, दो शब्द आए हैं, दोनों के ही अलग अलग हैं, एक तो मोती और एक मुक्त होकर। तो यहाँ पर यमक अलंकार का प्रयोग किया गया है। प्रेमी ढूंढत में फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होई। कवि कहना चाहता है कि जब एक सच्चा ईश्वर प्रेमी मिल जाता है, क्योंकि हर कोई अपने प्रेम के लिए अर्थात एक सच्चे प्रेमी को, ईश्वर प्रेमी को ढूंढता है, और जब उससे सच्चा ईश्वर प्रेमी एक सच्चे ईश्वर प्रेमी को मिल जाता है तो इस तरह से उनके मन में जितने भी विष यानी कि बुराइयां होती हैं वो सारी अच्छाइयों में बदल जाती हैं। अर्थात एक ईश्वर प्रेमी के मिलने से मनुष्य के मन में जो भी विकार होते हैं वो सारे दूर हो जाते हैं और सारी बुराइयां अच्छाइयों में बदल जाती हैं। हस्ती चढ़ी ज्ञान की सहज दुलीचा डर, स्वान रूप संसार है भूखन दे जख मारे। कवि कहना चाहता है यहाँ पर हमें ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करना चाहिए। मनुष्य को संबोधित करके कहता है वो हस्ती चढ़ी ज्ञान की, यानी ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करनी चाहिए और उस पर सहज साधना रूपी कालीन, दुलीचा यानी कि कालीन बिछा लेना चाहिए और हमें अपने ज्ञान के में ही अपने आप को मग्न कर देना चाहिए। और कवि यहाँ पर संसार को एक कुत्ते की संज्ञा देता है। स्वान यानी कुत्ता, यानी कि जिस तरह से कुत्ता भौंकता रहता है उसके भौंकने का कोई अर्थ नहीं होता, उसी तरह से संसार भी हर व्यक्ति को अपने अनुसार चलाना चाहता है। तो यहाँ पर संसार की तुलना एक कुत्ते के समान करते हुए कहता है कि वह उस पर तुम्हें ध्यान नहीं देना है, वह तुम्हारी निंदा करते हैं तो उन्हें करने दीजिए, अर्थात तुम अपनी भक्ति में लीन हो जाइए, अपने ज्ञान की सवारी कीजिए। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजे सोई संत सुजान। पखा पखी पक्ष विपक्ष के चक्कर में पड़ता है। जो मनुष्य किसी भेदभाव के चक्कर में पड़ जाता है वह वास्तव में अपने जो उद्देश्य है, अपना जो लक्ष्य है उसको भूल जाता है, अर्थात ईश्वर प्राप्ति का जो लक्ष्य उसने लिया है उसे वह भूल जाता है। और अगर वह ज्ञानी है,
सुजान है तो उसे निष्पक्ष होकर के भगवान का भजन करना चाहिए। अर्थात यहाँ पर कवि कहना चाहता है कि हमें पक्ष विपक्ष के अर्थात भेदभाव के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, निष्पक्ष होकर के ही ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। और जिस तरह जो व्यक्ति निष्पक्ष होकर ईश्वर की भक्ति करता है वही वास्तव में एक सच्चा संत बन जाता है, सुजान यानी सच्चा ज्ञानी व्यक्ति बन जाता है। सदुक्कड़ भाषा है, ध्यान रखेंगे आप। और यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है, सो संत सुजान यानी कि अनुप्रास अलंकार का प्रयोग भी किया गया है। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, दोह के निकट ने जाए। यहाँ पर दोनों धर्मों पर आरोप लगाते हुए, कटाक्ष करते हुए कवि कहता है कि हिंदू राम नाम का जाप करते हैं, मुआ यानी कि मर जाता है, राम नाम का जाप करते ही अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लेता है। मुसलमान खुदा करते करते ही वह अपने जीवन यात्रा को पूरी कर लेता है। कबीर कहता है कि वास्तव में सच्चे ईश्वर उसी को व्यक्ति को मिल पाता है जो इस तरह के जो भेदभाव का सहारा लेते हैं, ऐसे व्यक्तियों के पास नहीं जाता है, तो वही व्यक्ति वास्तव में सही अर्थ में जीवित रहता है और ईश्वर की भक्ति भी प्राप्त कर लेता है। यानी कि जो भगवान में भेद करते हैं, ऐसे दोनों व्यक्तियों के निकट जो नहीं जाता है, इनके चक्कर से अपने आप को मुक्त करता है, वही वास्तव में ईश्वर की प्राप्ति करता है। काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रही, मोठ चून मैदा भया, बैठी कबीरा जी। कवि यहाँ पर बताता है कि जब भेदभाव खत्म हो जाता है, जब हम अपने मन से किसी भी प्रकार का धार्मिक जो भेदभाव है वो अपने मन से निकाल देते हैं, तो हमारे लिए सारे तीर्थ स्थान एक हो जाते हैं, सभी व्यक्ति एक समान हो जाते हैं। तो ये कहता है कि जब मेरे मन से धार्मिक भेदभाव खत्म हो गया, जब मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तो मेरे लिए काबा और काशी एक समान हो गए और राम और रहीम में अंतर नहीं रहा। और वह ऐसी स्थिति उसके लिए हो गई है, जिस तरह से मोटे जो आटा होता है उसको पीसने से मैदा बनता है लेकिन वही खाने के काम आता है, अर्थात दोनों एक ही वस्तु हैं। उसी तरह से ईश्वर को चाहे आप किसी भी रूप में स्वीकार करो, उसकी स्थिति, उसका अस्तित्व एक ही ईश्वर के रूप में रहता है। अर्थात हमें ईश्वर की सच्चे मन से भक्ति करनी चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार का आडंबर नहीं करना चाहिए, ईश्वर को एक ही मानना चाहिए। ऊंचे कुल का जन्मिया, जो करनी ऊंची न होए, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोए। ये यहाँ पर कवि बताना चाहता है कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से ही व्यक्ति ऊंचा नहीं बन जाता है, ऊंचा बनने के लिए उसके कार्य अच्छे होने चाहिए। यहाँ पर ये कहता है कि ऊंचा कुल यानी कि बहुत अच्छे कुल परिवार में, कुल यानी कि परिवार में अगर वो जन्म ले लेता है तो ही वह बहुत अच्छा व्यक्ति नहीं बन पाता है। इसी आधार पर हम उसको अच्छा व्यक्ति नहीं कह सकते अगर उसके कार्य अच्छे नहीं हैं। तो वह उसकी स्थिति ऐसी हो जाती है जैसे सुबरन कलश, सोने के कलश में अगर सुरा अर्थात मदिरा भर दी जाती है, शराब भर दी जाती है, तो उसकी सभी निंदा करते हैं। तो उसी तरह से ऊंचे कुल में जन्म लेने से मनुष्य अगर कार्य बुरे करता है तो उसकी भी निंदा की जाती है।